गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कश्मीर में अब पंडित ही नहीं राजपूतों पर भी हमले। पीढ़ियों से जिस गांव में थे अब वहां महफूज नहीं, घर तक पहुंच गए दहशतगर्द। जी हां दोस्तों, दक्षिण कश्मीर की पीर पंजाल की पहाड़ियों में बसा कांकरन गांव आतंकवादियों की फैक्ट्री के नाम से कुख्यात कुलगाम जिले का यह गांव उस वक्त भी आतंकवाद से अछूता रहा जब घाटी खून खराबे से जूझ रही थी। रातों रात हजारों कश्मीरी पंडित घर बार छोड़ गए थे। तब भी करीब 80 घरों वाले इस गाँव में कुछ नहीं हुआ था। इस गाँव में सिर्फ 8 घर हिंदू राजपूतों के थे, बाकी मुस्लिम घर। वो 8 घर तब भी महफूज थे, पर अब इस गांव में हिंदू मारे जाने लगे हैं। ये पंडित नहीं राजपूत हैं। इस साल 13 अप्रैल को आतंकवादियों ने सतीश सिंह की हत्या कर दी। सतीश सिंह की बहन मीना सिंह जामवाल कहती है कि हमारे घर शादी हो या शोक पूरा गांव शामिल होता है। अचानक हम किसे खटक गए। जब पूरी घाटी में कत्ल गारत जारी था तब भी किसी आतंकी की बंदूक कांकरन तक नहीं पहुंची। फिर आज हमारे गाँव का पता किसने दे दिया। दोस्तों, सतीश सिंह के मारे जाने से सभी हिंदू राजपूत परिवार स्तब्ध हैं। मीना कहती है कि 90 के दशक से अब तक करीब 30-32 साल गुजर गए, लेकिन हमारे गांव पर आतंकवादियों की नजर नहीं पड़ी। हम तो इतने गुमनाम हैं कि यहाँ की सरकार को भी हमारा पता नहीं है। फिर आतंकवादियों को हमारा पता कैसे चल गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सूरत की सड़कों पर नुपुर शर्मा के पोस्टर, निलंबित भाजपा प्रवक्ता के फोटो पर क्रॉस और जूते के निशान, गिरफ्तारी की गई मांग। जी हां दोस्तों, पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने वाली निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा के पंपलेट सूरत की सड़कों पर लगाए गए हैं। शहर में जिलानी ब्रिज की सड़क पर नुपुर के पोस्टर पर जूतों के निशान भी बने हैं। दोस्तों, इनमें नुपुर की गिरफ्तारी की मांग की गई है। ब्रिज पर इस तरह के पंपलेट क्यों और किसने लगाए, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भाजपा प्रवक्ता के तौर पर नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद भाजपा ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया था। भाजपा ने कहा था कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, साथ ही पार्टी ने उनके बयानों से किनारा भी कर लिया था। इसके बाद नुपुर ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी करके माफी मांगी। दोस्तों, इस मामले में काफी किरकिरी होने के बाद 5 जून को भाजपा ने नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंशन से पहले भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने लेटर जारी किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुंबई में अलकायदा की आतंकी आहट, महाराष्ट्र में हाई अलर्ट, ड्रोन करेंगे संवेदनशील इलाकों की निगरानी। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर तथाकथित विवादित बयान को लेकर पूरे देश में तनाव बढ़ता जा रहा है। अलकायदा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेने के लिए देश के कई शहरों में आत्मघाती बम विस्फोटों की चेतावनी जारी होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में है। दोस्तों, अलकायदा को लेकर महाराष्ट्र हाई अलर्ट पर है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कुछ ठिकानों को लेकर साजिश का अलर्ट जारी हुआ है। कानपुर की तर्ज पर कुछ असामाजिक तत्व पत्थरबाजी वाली साजिशों को अंजाम दे सकते हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पत्थर बोतल से हमलों का अंदेशा होने पर फैसला लिया है कि संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाए। इसे लेकर जल्द ही गृह मंत्रालय बैठक करेगा, जिसमें राज्य के आला पुलिस अधिकारी और मंत्रालय के सचिव भी शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई है मास्टरमाइंड। जी हां दोस्तों, सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिस लॉरेंस बिश्नोई से लंबे समय से पूछताछ हो रही है, अब पुलिस ने उसे इस मामले का मास्टरमाइंड बता दिया है। यह भी जानकारी दी गई है कि इस हत्याकांड में अभी तक 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस बात पर भी जोर दिया कि मूसेवाला की हत्या की तैयारी काफी पहले से कर ली गई थी और रणनीति के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें लॉरेंस बिश्नोई मुख्य आरोपी निकलकर सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धेश हीरामल की भी केस में सक्रिय भूमिका सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विस्तार से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताया गया है। जानकारी दी गई है कि इस वारदात को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने शुरुआत से ही अहम भूमिका निभाई। मिट्टू खेड़ा वाले 2 शूटरों को भी उन्होंने ही पकड़ा था। जांच के दौरान जब विकास महाले का नाम सामने आया तो उसकी गिरफ्तारी भी दिल्ली पुलिस ने ही की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में 4 महीने बाद सबसे
ज्यादा 2701 नए कोरोना के मामले। मुंबई में 24 घंटे में 42% बढ़ गए मरीज। जी हां दोस्तों, मुंबई में कोरोना का महाविस्फोट हो गया है। एक ही दिन बाद कोरोना के नए मामलों की संख्या 42% तक बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1765 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। इस साल 25 जनवरी के बाद मुंबई में यह संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों, अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के 2701 मामले सामने आए हैं। पिछले 4 महीनों के दौरान यह सबसे बड़ी संख्या है। इस तरह दोस्तों, पूरे महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2701 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1327 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड से एक भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। हालांकि अब राज्य में कुल सक्रिय मामले बढ़कर 9806 हो गए हैं। वहीं दोस्तों, पूरे देश की बात की जाए तो कल पूरे देश में 4217 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए डीजीसीए की नई एडवाइजरी, बिना मास्क के नहीं कर पाएंगे अब हवाई सफर। जी हां दोस्तों, यदि आप नियमित हवाई यात्रा करते रहते हैं तो अब थोड़ा सतर्क होने की आपको जरूरत है, क्योंकि अब अगर आपने बिना मास्क एयरपोर्ट पर प्रवेश किया तो हो सकता है कि सीआईएसएफ के जवान आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दें या आपको हवाई जहाज में चढ़ने ही न दें। दोस्तों, विमानों की आवाजाही को देखने वाली नागरिक उड्डयन नियामक एजेंसी डीजीसीए ने एयरपोर्ट और विमान में चढ़ने के लिए गाइडलाइन को एक बार फिर सख्त कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक एयरपोर्ट पर और विमानों में चढ़ने के दौरान अब मास्क संबंधी प्रोटोकॉल में कोई ढील नहीं दी जाएगी। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट की फटकार के बाद डीजीसीए ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। 3 दिन पहले वीजा के लिए भटक रही थी अवनी, मौका मिला तो पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में देश को दिलाए डबल गोल्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। जी हां दोस्तों, हमारे खिलाड़ियों में टैलेंट की कमी नहीं है। यदि उन्हें मौका मिले तो वे दुनिया जीत सकते हैं। दोस्तों, यह साबित किया है निशानेबाजों ने। 3 दिन पहले तक वे दिल्ली की सड़कों पर वीजा के लिए भटक रहे थे। अब फ्रांस में चल रहे पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में बैक टू बैक गोल्ड जीत रहे हैं। दोस्तों, बुधवार सुबह अवनी लखेरा और श्री हर्षदेवा रेड्डी की जोड़ी ने R4 मिक्स्ड 10 मीटर राइफल SS2 में 253.1 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीता। यह अवनी का दूसरा गोल्ड है। दोस्तों, अवनी ने मंगलवार को 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ सुनहरा तमगा जीता। इस गोल्ड के साथ अवनी श्रीहर्ष की जोड़ी ने 2024 में होने वाले पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स का टिकट भी हासिल कर लिया है। एक दिन पहले अवनी ने कोटा हासिल किया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, खेल मंत्रालय के प्रयास से जब उन्हें फ्रांस जाने का मौका मिला तो इस बेटी ने भी अपने प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी और देश के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ईडी के सामने 13 जून को पेश होंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने बनाया खास प्लान। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी परिवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि हम कानून को मानने वाली पार्टी है, हम नियमों का अनुसरण करते हैं। अगर उन्हें तलब किया गया है तो निश्चित तौर पर वे जाएंगे। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हम बीजेपी की तरह नहीं है। हमें याद है जब अमित शाह 2002 से 2013 के दौरान भागते फिर रहे थे। खेड़ा ने कहा कि हमें कोई घबराहट नहीं है। वो लोग नियमों को तोड़कर नोटिस भिजवाते हैं, उन्हें समझ आएगा कि किससे पाला पड़ा है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए नोटिस भेजा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। रायपुर में विजेंदर सिंह की विदेशी बॉक्सर से होगी फाइट, इंडियन प्रोफेशनल मुक्केबाज पहुंचे सीएम से मिलने, जल्द होगा मुकाबला। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल्द ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला देखा जा सकता है। ओलंपियन विजेंदर सिंह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए सहमति दे दी है। दोस्तों, इस मैच में खुद विजेंदर सिंह एक विदेशी प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ मुकाबला करने रिंग में उतरेंगे। भारतीय प्रोफेशनल मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने बुधवार को सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना बॉक्सिंग ग्लव्स भी भेंट किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें सरकार की ओर से स्मृति चिन्ह और राजकीय गमछा देकर स्वागत किया। दोस्तों, इस मुलाकात के दौरान विजेंदर सिंह ने मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ में खेलों के विशेष रूप से और बॉक्सिंग को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। वर्ल्ड बैंक की चेतावनी, मंदी से बचना है मुश्किल, पूर्वी एशिया और यूरोप के कई देशों पर अधिक प्रभाव। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोरोना महामारी के प्रभाव से मुक्त हो रही दुनिया भर की इकोनॉमी अब रूस यूक्रेन युद्ध की मार झेल रही है। इससे कई देशों में आर्थिक मंदी की आशंका तेज हो गई है। उसके मुताबिक यूरोप और पूर्वी एशिया के कई कम विकसित देश गंभीर आर्थिक मंदी का सामना कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की माने तो यूरोपीय देशों में प्रोडक्शन में सर्वाधिक गिरावट रूस और यूक्रेन को देखने को मिल
मिल रही है। इसके साथ ही महंगाई और लो ग्रोथ की आशंका भी बढ़ गई है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविस मेलसम के मुताबिक स्टैगफ्लेशन की संभावना और अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही है। यूक्रेन संकट, चीन में लॉकडाउन, सप्लाई चेन बाधित होने के साथ स्टैगफ्लेशन का जोखिम विकास की संभावनाओं को क्षति पहुंचा रहा है। इन कारणों से कई देशों के लिए आर्थिक मंदी की स्थिति से बचना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, 17 फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 17 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम लगातार किसानों के भलों के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के लिए 2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। धान, सामान्य धान, ग्रेड, ज्वार मालदंडी, बाजरा, रागी, मक्का, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी बीज, सोयाबीन, तिल, राम तिल, कपास और लंबे कपास पर सरकार ने एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 8 सालों में बीज के बाजार में दृष्टिकोण के आधार पर फायदा हुआ। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आज की बैठक में खरीफ की 14 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,